धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे सर्वनिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। केनोपनिषद जो है चल रहा है। केनोपनिषद का प्रथम खंड का 8वां श्लोक है। खंड भी लिख दिया करो। प्रथम खंड 8वां श्लोक केनोपनिषद। यत प्राणेन न प्राणति येन प्राणः प्रीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यत इदं उपासते। जो नासिकारंध्र स्थित प्राण हैं आपके अंदर, प्राण का जिक्र आया तो प्राणी का जिक्र आ गया। आपकी नासिका में जो ऊपर नीचे आता जाता है, इसका नाम क्या है? प्राण। इसके द्वारा आप परमात्मा को विषय नहीं कर सकते। आत्मा को आप इस प्राण के द्वारा नहीं जान सकते, बल्कि जिससे प्राण अपने विषयों की ओर जाता है। प्राण जो है वो किसको शक्ति देते हैं? अंतःकरण को। अंतःकरण इंद्रियों को। इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं। ऐसा प्राण जिससे संचालित हो रहा है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसको प्राण पकड़ ले वो ब्रह्म नहीं है। जैसे प्राणों का आयाम कर लो तो तुम कहो हम ब्रह्म हो गए, तो ब्रह्म ब्रह्म नहीं हो गए। ठीक है? इन प्राणों में क्षमता नहीं है जो ब्रह्म को प्राप्त कर। ये देश काल अवच्छिन्न जो लोक में जो है प्राण की उपासना की जाती है, वो ब्रह्म की उपासना नहीं है। जैसे नारद प्राण उपासना में कई वर्षों तक लगे रहे। फिर जब प्राण की चर्चा आई, सनत नंदन सनत कुमार ने जब प्राणों का जिक्र किया तो कहने लगे कि अब आप रुक जाओ, अब हम जो है पूर्ण ज्ञानी हो गए, क्योंकि प्राण ही ब्रह्म है। तो प्राण ब्रह्म नहीं है। प्राण तुम्हारी इंद्रियों को, शरीर को संचालित करते हैं, लेकिन किसी के भरोसे पे करते हैं। इनको अपने में कोई ताकत नहीं है और सबको प्रवृत्त किया जाता है, वही ब्रह्म है इत्यादि से सब अर्थ पहले भी ये समझा दिया गया है कि लोक में जिसकी उपासना होती है वो ब्रह्म नहीं है। चौधरी साहब सुन ले हो? हाँ, ये मंदिरों में जो पूजा करते हो ये परमात्मा की पूजा नहीं है। सत्संग सुन रहे हो? हाँ, ये तुम अपनी वासना की पूर्ति में लगे पड़े हो, ये परमात्मा की पूजा नहीं है। अब इसका विस्तार करने के लिए कुछ बातें जो है बहुत अच्छे ढंग से समझाई हैं महान पुरुषों ने। जिसके मन में सत्य से प्रेम नहीं होता, उसके मन में ज्ञान से भी प्रेम नहीं होता। जो सत्य के उपासक नहीं है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकते, चाहे जितने शास्त्र पढ़ लें। सत्य की जरूरत हो तो सत्य को जानने में प्रीति होती है। कोई ये प्रतिज्ञा करे कि हम सत्य बोलेंगे तो ये पता लगाने की भी कोशिश करेगा कि सत्य क्या होता है। नहीं बोलोगे क्या? कोई कहे हमेशा हम सत्य बोलेंगे, तो पहले सत्य को जानो तो तब सत्य बोल पाओगे। तो पता लगाने की भी कोशिश करेगा कि सत्य क्या है। और जिसका सच्चा झूठा दोनों से काम चल जाता है, वह सच जानने की तकलीफ उठाने की क्या जरूरत समझेगा? है कुछ सच है कुछ झूठ,
तो जो सत्य का प्रेमी है वही ज्ञान का प्रेमी है, और जो सत्य और ज्ञान का प्रेमी है उसी को सच्चा आनंद भी मिलता है। क्योंकि जो अज्ञान में अपने को सुखी मानता है वह अंत में दुखी ही होता है। ऐसा समझ लो कि कोई समझता है कि ये आदमी हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन बेवकूफ़ी से ऐसा समझता है, तो जब तक बेवकूफ़ी का पर्दा हटता नहीं है तब तक तो वह अपने को सुखी मान लेगा कि हमसे ये बहुत प्रेम करता है, हम इसके प्रेमास्पद हैं। लेकिन जब बेवकूफ़ी का पर्दा फट जाएगा, सच्ची बात मालूम पड़ जाएगी, तो वह जो इतने दिन का सुख होगा गया वो दुख में बदल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। तो सच्चे प्रमाण बता दें, सब वृद्ध हो, हमें शर्म भी नहीं कहेंगे। शादी हुई थी जिस दिन, हाँ, उस दिन पति पत्नी का प्रेम फटा पड़ रहा है। बोलो, रूठो नहीं। सत्य बात है। आज क्या दशा है? पत्नी को है भले आसक्त खूब बने रहो, लेकिन घर में कलह है कि नहीं है? बोलो, वही प्रेम है जो पहले दिन था। हैं? तबके में है। तबके में है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि जब तक बेवकूफ़ी नहीं हटती तब तक तुम्हें प्रेम लगता है, और बेवकूफ़ी हटी तो पोल खुल जाती है। और जो सत्य प्रेमी होगा वह सद्भाव का प्रेमी होगा, वो सद्गुण को खोजेगा, सद्गुण का सत वस्तु को खोजेगा, प्रेमी होगा, वह झूठी माया में कभी नहीं फंसेगा। ये जो सत वस्तु है उसी से प्रेम रखना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि, और ज्यों का त्यों अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, क्यों ही यथार्थ सत्य तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो। उसका नाम जो है क्या है? सत्य। अब जब उस सत्य की शपथ लेकर के आप बात करेंगे, इसी को सिद्धांत बना करके हमारी न्याय प्रणाली में गीता को सामने रखा जाए। क्योंकि गीता में जो चर्चा है वो सत्य की चर्चा है। जो कुछ कहेंगे हम सच कहेंगे, सच के अलावा वो गीता को ही तो जो प्रमाण मान के कहेंगे। तो इतना तो साफ हो गया कि सत्य वस्तु का कोई व्यक्ति का, सत्य वस्तु का नाम नहीं होता कि तुम नाम रख लो कि ये सत्य वस्तु है। वह तो कल्पित होता है, और रूप वो भी कल्पित होता है। रूप की क्या बताएं? नाम तो कल्पित होता ही है। नाम कल्पित है कि नहीं बताओ? कैसे समझोगे? जैसे बचपन में हमारा नाम क्या था जब 6 महीना के थे तब? हाँ, पुतुआ, बछरा, ये नाम थे कि नहीं? अब थोड़ा कुछ बड़े हुए तो लला कहने लगे, मनुआ कहने लगे, फिर और कुछ बड़े हुए तो लड़कवा, अपने अपने देहात की भाषा में नाम रख दिया। और बड़े हुए तो नामकरण संस्कार हो गया, सुरेंद्र हो गए, नरेश हो गए, और कमाने खाने लगे, नौकरी लग गई तो मास्टर साहब हो गए। अब देखो नाम कहीं टिकता है? जो टिके नहीं सो नाम, ठीक है। और जिसका नाम है वो हमेशा टिका रहता है, वो कहीं नहीं गया। नाम बदलते गए, वो कहीं गया? इसी तरह से रूप बदलते रहते हैं। ये रूप बदलती रहती है, उस भोले का है एक भेष। याद करो, शीशा देखा होगा बचपन में, चिकने थे कि नहीं? हाँ। अब वो चिकना पोना कहाँ चला गया? जैसे 15-20 के हुए सोई आ गई दाढ़ी, आ गई मूछ, बदल गए चेहरे, हमारा ठुमका बदल गई चाल में, तो बदलते बदलते सिकुड़ गई खाल।
तो रूप बदलता, तुम बदले क्या? तुम उस रूप में बचपन वाले में जो थे वही आज हो। तो नाम रूप बदलते रहते हैं, तुम कभी बदलते नहीं। जो नहीं बदलता उसका नाम क्या है? सत्य। उसका नाम सत्य है। देखो हमारे स्वरूप में 5 भाग हैं। अस्ति भांति प्रिय चेत नाम रूपम तु पंचकम। ये श्लोक कई बार मैंने सुनाया भी है। तत्र त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम द्वयम तथा अस्ति भांति प्रिय। ये तो तुम्हारा आत्मा का स्वरूप है। क्या स्वरूप है? एक है और जो है वही प्रकाशता है। देखो जो होगा नहीं वो प्रकाशेगा नहीं। हमें लगता है कि इंद्रियां प्रकाशती हैं। अब इंद्रियां हैं, मतलब है किसको कहते हैं? जो सदा है वही है, जो कभी है कभी नहीं है। हाँ, अब आंख क्यों बनवा रहे? अगर होती तो बनवाने की जरूरत है। अच्छा, आत्मा में क्या सुधार करवाओगे? देखो आत्मा के लिए बताने के लिए गुरु वैद हैं। आत्मा बनाते नहीं है, गुरु बनाते हैं, हैं? न सुधारते हैं न वो बनाते हैं। आत्मा का ज्यों का त्यों तुमको बोध करा देते हैं बस। इसलिए उन्हें वेद कहा गया है। तुम्हारे विकारों को मिटा देते हैं। वो कैसे मिटा देते हैं? सत्य कथन करके मिटा देते हैं कि जहाँ तुम जी रहे हो वहाँ तुम हो ही नहीं। तुम विकारों में जी रहे हो, विकार तुम्हारे नहीं। इस प्रकार गुरु वेद हैं। नहीं कोई डॉक्टर जो है तुम्हारे को बना नहीं सकता। तुम तो जैसे हो तैसे हो ही। तो अस्तिभांत प्रिय चेत नाम रूपम तो पंचकम तत्र त्रय ब्रह्म रूपम जगत रूपम द्वयम तथा। और ये नाम रूप है, ये जगत, इसका नाम क्या है? जगत। और अस्ति भांति प्रिय जो है प्रकाशता है, और जो प्रकाशता है उसी में आनंद की अनुभूति होती है। अगर भीतर आनंद नहीं तो बाहर कहाँ से आए? एक बार महाराज जी ने लखनऊ में कहा, प्रेमचंद जी जो है 80 वाला आसन करा के कह रहे थे आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो गुरु जी ने प्रवचन यहीं से शुरू किया। 3 बार कहा गुरु जी ने, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया। आया कहे सो बावरा, गया कहे सो क्यों, आया गया कुछ। जो आता जाता है वो आनंद नहीं होता है, वो तो आनंद का भ्रम होता है। आनंद तो तुम्हारा अपना आपा ही है। अस्ति आपका अपना आपा है, भांति आपका अपना आपा है, और आनंद भी आपका अपना आपा है। नाम रूप जगत। इस नाम रूप का त्याग करना, छोड़ दो इस नाम रूप को। कोई छोड़ना चाहे भी हम अपने आप को नहीं छोड़ सकते, और जगत को पकड़ना भी चाहो तो पकड़ नहीं सकते। अच्छा तुम आत्मा को छोड़ दो, कोई कहे तो छोड़ लो, और कोई कहे जगत को पकड़ के दिखाओ तो पकड़ लो। बचपन नहीं पकड़ पाए, जवानी नहीं पकड़ पाए, तो बुढ़ापा पकड़े रहोगे। हैं? अभी बुढ़ापा जाने वाला नहीं है, आ गया है, अब नहीं जाएगा। एक बार एक बड़े मौजी साधु थे, तो वो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में रहते नहीं थे, दिल्ली जाया करते कभी कभी। तो एक ने आकर के पूछा दिल्ली में कि महाराज कहाँ से पधारे?
बोला रूप से बिल्कुल सीधे रूस से सीधे आ रहे हैं। महात्मा क्या बोले? रूस से रूस से आ रहे हैं दिल्ली। दूसरे ने थोड़ी देर बाद आकर के प्रणाम करके पूछा, महाराज कहाँ से पधारे? बोला अमेरिका से आ रहे हैं। बड़े मार्के की बात है। तीसरे ने पूछा, महाराज कहाँ से आ रहे? तो बोले गई मेरठ से आ रहे हैं। चौथे ने पूछा तो बोले कुरुक्षेत्र से आ रहे। तो एक आदमी शुरू से ही बैठा हुआ था। हाँ, उसने चारों बातें सुनी। जब चारों बातें सुनी तो कहने लगा कि महाराज क्यों मिथ्या भाषण करते हैं? क्यों मिथ्या भाषण करते हो? तो वो साधु बड़ा मस्त राम था, बोला कि हम मिथ्या भाषण नहीं करते। हाँ, हम तो मिथ्या में मिथ्या मिला रहे हैं। नहीं आई समझ? मिथ्या में मिथ्या मिला रहे हैं। हम ना कहीं आए ना गए, हम तो ज्यों के त्यों हैं। अब सबसे पहले तो तुमने मिथ्या पूछा। अब तुम जब हमारे ऊपर मिथ्या लाद रहे हो, आरोप करते हो, आने जाने की बात करते हो, स्थान का मिथ्या आरोप करते हो, तो मुझे भी मिथ्या में मिथ्या मिलाना पड़ा। तो इसमें हम जो है मिथ्या भाषण कहाँ कर रहे हैं? मिथ्या में मिथ्या मिला रहे हैं। तो बड़े मार्की की ये बात है, साधु का तो दृष्टांत है। हम जीवन में ऐसे ही जिए, व्यवहार करो, घर परिवार मत छोड़ो, किसी को सताओ मत, किसी को धोस न दो। हम ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। मिथ्या का मिथ्या में मिलाते रहो, लेकिन सत्य को न छोड़ो। मिथ्या छोड़ते रहो, क्योंकि मिथ्या मिलेगा ही नहीं। जो मिथ्या है वो मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, जो बच्चियों की शादी के लिए तैयार बैठे हैं ताकि बाद परम सुखी हो जाएंगे, तो उसे पकड़े नहीं बैठे रहने दें। मिथ्या संसार है, मिथ्या जो है बिटियां हैं, मिथ्या ही शादी है और मिथ्या ही तुम्हारा करना हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मिथ्या में मिथ्या मिलाना। और ध्यान क्या रखना? कछुए की तरह ध्यान रखना है कि हम तो सत्य स्वरूप हैं। इन बातों से मेरा कुछ लेना देना। अब इन बातों में भटकते हो और कहते हो हम सत्य जान गए, तो तुम पाखंडी हो। इनमें भटकना नहीं है, इनको तो मिथ्या में मिथ्या का निरूपण करना है। आई बात को समझ में? ऐसे जीना सीखो। तो ये जो सृष्टि है, इसमें कहीं ठौर ठिकाना है नहीं। आपको ये सुनाया कि आप सत्य से प्रेम नहीं करोगे तो ज्ञान से भी आपको प्रेम नहीं होगा, और ज्ञान से प्रेम नहीं करोगे तो आनंद से भी आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अज्ञान में तो दुख ही दुख है। आप भले ही नकली सिक्के को पूंजी समझकर अपने पास रखकर सुखी हो लो। हमने सुना है कि भगवान जाने सच है कि झूठ है, कि बम्बई में एक सौदा हुआ। वे आदमी तो हमारे जाने हुए हैं, नाम नहीं लेंगे, पर 14 लाख रुपए ब्लैक का था। तो उसने जो ब्लैक के लिए नोट की गड्डी दी थी, उनमें 100 रुपए के 2-2, 5-5 दे थे। अब वो सब ब्लैक का क्या था कि ऊपर से तो जो है नोट असली थे और बीच में गड्डी सब नकली थी। और जो उन्होंने देखा सो उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो क्या समझ है? जैसा कोरा कागज और तैसे ही तुम्हारा नोट। अगर ध्यान दो तो क्या खो गया आपका, तो आपका हार्ट अटैक हो गया। चाहे करोड़ रुपया सामने आ जाए, आखिर है तो मिट्टी, और मिट्टी से ही मिट्टी खरीद रहे हो, मिट्टी से मिट्टी का लेना देना। इसलिए सत्य पर ध्यान रखने वाले जगत में कभी विचलित नहीं है। तो वही ज्ञान कहाँ मिले? तो कहते हैं ये प्राणों का भी प्राण है। जो अभी श्लोक में कहा प्राणस्य प्राण,
पहले ही बताया हुआ कौन है, जो प्राण चलाता है उसका भी प्राण है, प्राण का भी प्राण है, माने प्राण का सार। जैसे घड़े का सार क्या होता है? मिट्टी। औजार का सार क्या होता है? लोहा। जेवर का सार होता है सोना। ऐसे ही प्राणों का सार तुम्हारी आत्मा ही। प्राण तुमसे संचालित हैं, प्राणों से तुम जीवित नहीं हो। और हमें चिंता काहे की लगी है? अब प्राण निकलने की बारी आ गई। कहाँ जाएंगे प्राण निकल के? प्राण नाम का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर हम नहीं हैं तो प्राण क्या है? हम नहीं हैं तो अंतःकरण क्या है? हम नहीं हैं तो इंद्रियां क्या है? और हम नहीं हैं तो संसार क्या है? इसलिए हम सत्य हैं कि इंद्रियां प्राण आदि सत्य हैं। हम सत्य हैं। तो बस तुम प्राणों के भी प्राण हो। प्राण से ही प्राण। अपने जीवन को भी छोटी दृष्टि से मत देखो। ये जो द्रव्य शरीर में हड्डी मांस चाम विष्टा मूत्र, ये सब तमस का परिणाम है और क्रिया रजस का परिणाम है। और सत्व का परिणाम क्या है? बोध वृत्ति, मनोवृत्ति, अहम वृत्ति, ये सब तुम्हारे सत्व का परिणाम है। इनके रूप बदलते रहते हैं। सतोगुण की वृत्तियाँ होती रहती हैं, रजोगुण की वृत्तियाँ होती रहती हैं, तमोगुण की वृत्तियाँ बनती रहती हैं। और ये तीनों साम्य दशा में एक प्रकृति कहलाती है। और इनका जो जानने वाला है वो तुम हो। इन सारी वृत्तियों का जो जानने वाला साक्षी, साक्षी का केवल इतना ही जो है मतलब है गवाह होना, जानना। तुम जानते हो तो जो जानता है वो सत्य स्वरूप आत्मा है, वही तुम हो। और जो जानने में आता है वो सब तुम नहीं। देखो बिना गति के जो है सत्व में भी परिणाम नहीं होगा, बिना गति के क्रिया भी नहीं होगी, बिना गति के द्रव्य भी नहीं। उस गति में जो शक्ति है वो तुम्हारी, बिना शक्ति के गति नहीं होती। इसलिए उस शक्ति से ही प्राण बोलते हैं, प्राण चलते हैं। कोई भी चीज़ हिलती है, हिलती हुई दिखती है, तो वो तुम्हारे सत्य होने से सारी शक्ति तुम में है। ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया है अतएव प्राण शक्ति, तुमसे ही प्राण की शक्ति है। इसलिए उपनिषदों में परमात्मा का एक नाम प्राण भी रखा। अब क्या बताएं? प्राणस्य प्राण, वह ब्रह्म या आत्मा प्राण ही है। शास्त्र लोग प्राण को काली के नाम से जानते हैं। जो शक्ति की उपासना करते हैं ना, वो बस इसी प्राण को शक्ति कहते हैं। ये मूर्तियां बना करके रख लेने का नाम शक्ति उपासना नहीं है। और देखो भावों का जो है बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर आपने देवी और देवता का भाव बना लिया है, भले ही आत्म भाव नहीं है, प्राण भाव नहीं है, देवी भाव बना लिया है, तो उसी तरह से जैसे तुम प्राणों की रक्षा करते हो, उसी तरह से देवी की मूर्ति की रक्षा करनी चाहिए। और जो नहीं करते, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो देखो देवी का प्रकोप, बीच से टूट गई देवी यहीं अपने मोहल्ले में। ये बहुत बड़ा प्रकोप है भाई साहब। इन लोगों की जिंदगी नष्ट समझो, जो देवी के जो है अंडर में जा कर के दारू पीते हो, जुआ खेलते हो, नाच नचते हो, ढोंग करते हो, कामाशक्ति में लड़के लड़कियां इकट्ठे होकर के नाटक करते हो। ये देवी उपासना नहीं है। इसलिए कर्मकांड बहुत सजगता से किए जाते हैं। अगर कर्मकांडों में करते समय तुम्हारी नीयत खराब हो गई तो तुम्हारा सूख बड़ा साफ है। एक प्रसंग तो शास्त्रों में आता है, देवी उपासना चल रही थी,
जरूरत थी देवी को बलि देने की, अब कोई बलि देने के लिए मनुष्य नहीं मिल रहा था, और उधर से जो है परमहंस संत भरत जी गुजर रहे थे। देवी उपासकों ने जो है जबरदस्ती भरत जी को पकड़ लिया, वे राजी भी हो गए, उन्होंने कहा चलो तुम्हारी बलि देना, उन्होंने कहा चलो, क्योंकि वो तो अपनी आत्मा में मस्त थे, उन्हें काय की बलि और काय की सली। हाँ, जो वहाँ जाकर के बलि देने को तैयार हुए हैं, देवी के उपासक, स्वयं देवी प्रकट होकर के सारे देवी उपासकों को नष्ट कर देती है। ये भागवत में नहीं होगी तो और कहीं कथा होगी, पढ़ी है मैंने, कहीं न कहीं ये कथा है। तो ऐसा मत किया करो। अगर कोई संकल्प लिया है तो बड़ी ईमानदारी के साथ उसका बर्ताव करना चाहिए, और नहीं तो जो है कलयुग में कोई ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। केवल एक ही चीज़ ध्यान रखो, कलयुग केवल नाम आधार का मतलब यही है, स्वरूप आधार। नाम आधार का मतलब यही है कि सत्य की उपासना करो, बाकी आग लगने दो। इस प्रकार से जो है ऊर्ध्व प्राणम उन्नति अपानम प्रत्यज्यति मध्ये वामनासीनम विश्वे देव उपासते। कठोपनिषद में भी यही समझा गया है कि जो प्राणों को ऊपर खींचना है और प्राणों को नीचे भेजना है, ये भी तुम्हारी एक प्रक्रिया है। क्या कहते हैं उसको? प्राण और अपान का चक्र, प्राणायाम। इन पर भी आप नज़र रखो। अगर नज़र रखे बिना प्राण अपान करोगे ना तो तुम्हें कोई रोग हो जाएगा, सड़ के मर जाओगे। इसलिए प्राण और अपान की जो है उपासना करते समय सजग रहो। ऊपर जाता है प्राण और नीचे जाता है वो अपान, और प्राणों का अपान में, अपान का प्राणों में हवन होने दो, तुम केवल साक्षी हो। हर जगह उपनिषदों ने तुम्हें सचेत किया है कि किसी क्रिया का नाम, किसी जो है बहिर्मुखता का नाम उपासना नहीं है, उपासना नाम सजगता। सजग होकर के जो है इस बात को हमें देखना है। बहुत से शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई, उन सारी बातों का केवल अंतःकरण की शुद्धि से ही तात्पर्य है। इसका खुलासा वेदांत करता है और शास्त्र नहीं करते। और शास्त्रों में तुम फंस जाते हो, ये काम करो तो ये मिल जाएगा, वो काम करो तो वो मिल जाएगा। वेदांत मना करता है। वेदांत कहता है कुछ भी करो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करो, चाहे कुछ करो। हाँ, नहाते धोते हो, ये भी तुम्हारा एक तरह की साधना है, लेकिन किस लिए नहाते धोते हो? भोगों के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। खाते पीते हो, काहे के लिए खाते पीते हो? पुष्ट हो जाएं, पुष्ट होकर के फिर जो है 55 साल की उम्र में ब्याह करें, नहीं। पुष्ट किसके लिए होते हो? साक्षी भाव जगाने के लिए। हर काम अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना। अब देखो वेदांत कैसे बताता है कि उसने कहा, देखो तुम ये अनुभव करते हो ना कि प्राण ऊपर जाता है, लौटता है। हाँ, अनुभव तो करते हैं। अपान वायु नीचे जाती है और लौटती नहीं है। ये देखो, और अपान की ये विशेषता आपको मालूम होनी चाहिए कि अपान वायु निकलकर नीचे ही जाती है और प्राण वायु ऊपर जाती है। अब इसका उल्टा यदि होने लग जाए, प्राण नीचे की तरफ जाने लग जाए और अपान ऊपर उठने लग जाए, तो समझ लेना कि मृत्यु निकट आ गई। इसलिए वो लोग
एक प्रमाण यहाँ भिंड में देखा गया, छौलियाने की बगल में रामदत्त शर्मा नाम के एक व्यक्ति रहते, उन्होंने अपने दामाद को जो है ये प्राणायाम उल्टा सिखा दिया। उन्हें कई प्राणों को जो है रोक लो, ऊपर जाने न दो, अपान को भी रोक लो, जाने न दो। तो उसने इतना हट किया कि वो उसको जो है बेहोशी आ गई। अब बेहोश हो गया तो लौटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं, तो वो दामाद उसका वहीं पर डेथ हो गई। डेथ हो गई, पुलिस आई, पुलिस ने इनको पकड़ा, मुकदमा कई वर्षों तक जेल का। तो ये उल्टे सीधे काम नहीं करना। 3 दिन लाया रहा, कोई लौट के आया। ये उल्टे सीधे काम करने से सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वो तमाम ऐसे बाबा साधु घूमते रहते हैं तुम्हें इस तरह की प्रक्रियाएं बताने के लिए, देखो बड़ा मज़ा आता है, मज़ा आ जाए के चक्कर में न रहो, तुम तो वेदांत की बात मानो। देखो जो नेचुरल है उसे केवल देखते रहो। तुम्हारा काम क्या है? साक्षी होना, गवाह। गवाह होने का ही जो है नाम ज्ञान की ओर बढ़ना। और तो ज़्यादा हो सकता। अब क्या है, जब तुम साक्षी भाव में आओगे तो 2 चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी, एक इदम, एक अहम। ठीक है, तो जो इदम इदम तुमको लगता जाए, इदम माने तो जानते हो, यह करके अपने से दूर लगता जाए, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। इसी भाव को जो है परिपक्व करते जाओ और धीरे धीरे जो है आप प्राणों के भी जानने वाले हो जाएंगे। जितना भी इदम है वो सब का सब परछिन्न मैं का बोध समाधि से हो सकता है। परछिन्न मैं का बोध व्यवहार में भी हो सकता है और समाधि में भी हो सकता है। परछिन्न मैं का बोध जागृत स्वप्न में भी हो सकता है और सुसुप्ति में भी हो सकता है। सुसुप्ति में भी 2 होते हैं कि नहीं? जो बीज रूप है वो परछिन्न है? और उसका जो साक्षी है वो परछिन्न है। तो कहीं भी आप केवल जागृत अवस्था में ख्याल करें कि जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति ये तीनों की तीनों जो है माया हैं, इनमें कहीं भी ब्रह्म की झलक नहीं है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंच, ये प्रपंच है, लेकिन ये प्रपंच जिसकी सत्ता से है वो सत्ता साक्षी है और वही हम हैं, ऐसा अनुभव करो तो तुम प्राणों के भी प्राण निकलो। आज के सूत्र का यही लक्ष्य है कि प्राणों का सार कौन है? आत्मा। तुम प्राणों के भी प्राण। प्राणों के प्राण का अर्थ यही है, तो तुम्हारी वजह से प्राण सचेत हैं, चल रहे हैं। अगर तुम नहीं हो तो प्राण जड़, तुम्हारे बिना सारी प्रकृति जड़ है। इस जड़ता को अपने से अलग इदम करके देख लो और अपने को अहम देख लो, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान। बोलिए गुरुदेव जी।